तो इस पे किताब लिखूंगा। अब मेरी कहानी सुनना। अच्छा, तो तेरी भी वर्ल्ड में आने की कोई कहानी है क्या? वर्ल्ड में आने की स्टोरी नहीं, आउट ऑफ द वर्ल्ड लव स्टोरी है। अच्छा, दुकान वाली है। भैया, हेलो भैया, उस स्ट्राइप शर्ट वाले। शर्ट उठाने में मेरी मदद करेंगे प्लीज? अरे इधर आना, जरा लेवल पर आ। मेरा नाम भैया नहीं है, मुर्गन है। अब वापस अपनी जगह पे जाके मुझे अपने नाम से बुला। शक्ल मुर्गे जैसी, नाम मुर्गन। मुर्गन, मुर्गन। यस माय डियर। शटर उठाने में मेरी मदद करेंगे प्लीज? क्यों नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। तुम्हारा नाम क्या है? बेबी। किसकी बेबी? मेरा नाम। मेरे फ्रेंड्स मुझे बेबी के नाम से बुलाते हैं। सलवार कमीज में बेबी डॉल। तुम्हारा नाम सुन के गाना याद आ गया मुझे। कौन सा गाना? याद नहीं आ रहा। किस फिल्म का है? अरे तो फिर छोड़ो उस पिक्चर को, मेरे साथ पिक्चर देखने चलोगी? कॉर्नर सीट पे पॉपकॉर्न भी खिलाऊंगा। शटर खोलने के लिए थैंक्स। अगले दिन फिर मुलाकात। जरूर उसने लात मारा रहेगा। पेट्रोल खत्म हो गया। प्यास लगी थी इसलिए पेट्रोल मैं ही पी गया। लिफ्ट चाहिए? ज्यादा फ्री हो रही हो? तुमने शटर लिफ्ट किया, आज मैं तुम्हें लिफ्ट दे देती हूँ। हाँ, आज लिफ्ट दोगी, कल फिर अपना दिल दोगी। पागल कहीं का। अरे रुको रुको रुको, लिफ्ट चाहिए। पिक्चरों में तो बोलते हैं कि लड़की हंसी तो फंसी। आगे देखो ना, मेरा थोबड़ा क्या देख रही हो? गिरे तो बिगड़ जाएगा। घबराओ मत, मैं तुम्हें जानबूझकर गड्ढे में नहीं गिराऊंगी। अरे लड़की के चक्कर में न जाने कितने लड़के बर्बादी के गड्ढों में गिर के अपनी लाइफ खराब कर चुके हैं। बेचारे लड़के। हाँ यार, फिर भी हम ही बदनाम होते हैं। सुनो, 100 रुपए का पेट्रोल डाल देना और पैसे भैया दे देंगे। फिर से भैया? मैं तो अपनी बाइक में 50 का डलवाने वाला था। इससे क्या पता 100 में कितनी दारू आ जाती। ये लो। चिंता मत करो, पैसे लौटा दूंगी। समंदर में फेंका पैसा और लड़की को दिया उधार, कभी वापस नहीं आता। ओह, ऐसी बात है। काफी एक्सपीरियंस्ड हो। हाँ, समझ में नहीं आ रहा चाहती क्या, भैया बनाना या सैया? बाय। हाँ हाँ, बाय बाय। अरे ये तो अखियों से गोली मार रही है। थैंक्स बॉस। सर पैसे? अबे तू मेरी गर्लफ्रेंड को ताड़ रहा था ना, बस हिसाब बराबर। अरे पर वो तो आपको भैया बुला रही थी। अरे वो तो यूपी से हूँ ना। बाप रे, आज नए बंदे से शटर खुलवा रही है। यानी इसका रोज का रूटीन है। पता करना पड़ेगा चक्कर क्या है। 5 बजे कॉफी। क्या कहा? मैंने कहा इसकी 5 जेरोक्स कॉपीज चाहिए। वैसे दुकान को रीडेवलपमेंट की जरूरत है। ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट, मैं हर जगह हैंडसम ही लगता हूँ। चुपचाप से अपने पैसे लो और निकलो यहाँ से। ये लो पेट्रोल के पैसे। अरे वह चखने का तो हो गया। बुरा ना मानो तो कुछ कहूँ?
तुम कितनी खूबसूरत हो, कितनी सुशील हो। तुम्हारे लिए मेरा दिल रेलगाड़ी की तरह दौड़ता है। ऐसा अगर कोई कहे तो उसकी बातों में आना मत प्लीज। माँ बाप जो लड़का पसंद करेंगे वही सबसे अच्छा होगा। शायद तुम्हें भी पसंद आ जाए, लेकिन उसके चक्कर में भी मत पड़ना। एक ही लड़का है जो तुम्हारे लिए सही है, मुरुगन, व्हाइट तिलक वाला। नॉर्मली तो लड़कियों को देखकर शराफत से नजरें झुका लेता हूँ, लेकिन तुम्हारे चेहरे से नजरें हटती नहीं। सड़क छाप रोमियो की तरह डायलॉग्स मार रहे हो। अरे ये मेरे दिल से निकली ओरिजिनल लाइंस हैं। और मेरे दिल से अभी गालियाँ निकल रही हैं। मेरे पापा भी आने ही वाले हैं। उनकी एंट्री यानी मेरी एग्जिट। पापा को मेरा हेलो बोलना। अच्छा, अपनी माँ से कहना कि तुम्हारी नजर उतार दे। क्यों? क्योंकि मेरी नजर तुम पे पड़ चुकी है। घर जाकर पूरे चेहरे पर विभूति लगा लेना। अरे उससे तो चुड़ैल पास नहीं आएगी। यानी मैं? कुछ भी, चुड़ैल को डायरेक्ट चुड़ैल थोड़ी बोल सकते हैं। व्हाइट तिलक वाला मुर्गन, डैशिंग, स्मार्ट, हैंडसम। मेरे को ना दो दोस्तों की कहानी याद आ गई। एक प्यार की गहरी खाई में गिर गया और दूसरे ने किसी आदमी को टपका डाला। तो चलो बताओ, दोनों में से ज्यादा दुखी कौन है? वही जिसने खून किया। अरे नहीं रे बाबा, उसको तो फांसी हो गई, लेकिन प्यार करने वाला जिंदगी जीना भूल गया। अब तू अपना दोस्त नहीं है। ऐसा क्यों बोल रहा है? तूने ही कहा था कि प्यार नहीं करना चाहिए, लड़की अपने में दरार लाएगी, और अब पार्टी बदल दी। हाँ तो तूने भी तो कहा था ना, हर वोट मायने रखता है। मैंने भी एक वोट पक्का कर लिया, लव के बदले वोट। और उसकी फैमिली भी बड़ी है, सब तुझे ही वोट करेंगे। कितनी लड़कियां अपन पे लाइन मारती हैं, तेरे जैसा अपन उनके पीछे लाइन नहीं लगाता। अच्छा, कॉमेडी याद है सिंदरू? लड़की ने इससे एड्रेस मांगा था और इसने उसे आई लव यू बोल दिया था। मुझे मारा, हिम्मत है तो फिर से मार। अरे क्या कर रहा है? ये बंदर की तरह मुंह लाल क्यों हुआ पड़ा है तेरा? अरे सुनती हो, आज कुछ खास लाया हूँ। क्या है? ब्रिजभूषण की मिठाई। आज अचानक मिठाई क्यों? खुशी वाली बात है इसलिए। हाँ? ये ले, मुंह मीठा कर ले। किस खुशी में? आज मेरा दिल बहुत प्रसन्न है। और मेरा मूड बहुत खराब है। उस केशव से झगड़ा हुआ ना? आप जाइए। अरे मिठाई तो देके जाइए। ले पूरा खा ले। अरे भगवान, आज स्टेशन पे एक फाइट सीन देखा, अंदर चल बताता हूँ। अरे तू जलता है मुझसे, मुझ पर हाथ उठाया तूने। हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई? बुरा होगा, क्या करेगा? छोड़ना यार, क्या कर लेगा तू? दोस्त है अपन लोग, क्या कर रहा है? हाथ मत लगा, हाथ मत लगा मुझे। दोस्त भूल गया। चलो पहले यार, छोड़ उसे। तू चल मेरे साथ, चल मेरे साथ। अरे तू चुप नहीं बैठेगा क्या? क्या कर रहा है? एक ने धक्का मारा तो दूसरे ने धक्का मार के जवाब दिया। बच्चों की तरह लड़ रहे थे, हवा में घूंसे मार रहे थे और धक्कम धुक्की चल रही थी। पता नहीं क्यों लड़ रहे थे, लेकिन अच्छा हुआ कि पीछा छूटा है। अरे छोड़ दे उसे। आज से तेरे साथ अपन की दोस्ती खत्म। अबे तेरे जैसा दोस्त चाहिए भी नहीं। अरे चुप करना। देखो जी, मंडे को नाश्ते में मैं स्टीम इडली, बटाटा वड़ा, साथ में नारियल की और लहसुन की चटनी बनवाता हूँ। ज्यादा नहीं, बस 8 इडली और 6 वड़े खाता हूँ। हफ्ते की शुरुआत में थोड़ा लाइट खाना खाना चाहिए, समझ गए ना? ट्यूसडे को सिर्फ 5 प्लेट छोले भटूरे खाता हूँ। वेडनेसडे को 5 केले, 2 आम और उसमें बादाम डलवा कर मिल्क शेक बनवाता हूँ। फिर उसे एक ही घूंट में गटागट पी जाता हूँ। क्या है प्यारे लाल जी, फल फ्रूट खाने से इस उम्र में मेरी जवानी, मेरी त्वचा, चेहरे पे लाली, आंखों में रोशनी, कुल मिला के सब कुछ चकाचक। अब आया थर्सडे। वेडनेसडे के बाद नाश्ते में 6 आलू के पराठे मक्खन में डुबो के और फिर 2 गिलास लस्सी डाल के हजम कर देता हूँ। आप तो राजाओं की तरह जीते हैं। मेरा मानना है कि 50 की उम्र तक खूब मेहनत करनी चाहिए और पैसे बनाने चाहिए और अपने लिए पैसे बचाने भी चाहिए। बच्चों को आपसे उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि जिंदगी भर आप उन्हें पालेंगे, आखिर वो भी तो कुछ करें। खुद को राजा समझते हैं और बेटा बाहर भटक रहा है। क्या रे केशव, तेरे को नौकरी मिल गई क्या? क्या बोलता है? मतलब आज की पार्टी तू देगा? ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ठीक है, अभी भी अपनी बिरादरी का है, लेकिन ये इतना हार फूल पहन के काहे के लिए आए हैं? जो हुआ उसके लिए बुरा लग रहा था, इसलिए मंदिर जाके आ रहा हूँ। अच्छा, तो मुर्गन को लड़की मिल गई इसलिए तू भी अपने लिए ढूंढने गया था? मुर्गन पर हाथ उठाया इसीलिए मुर्गन के मंदिर गया था। जब वहाँ पहुँचा
आवाज देने वाले का नाम? मित्रा महेश्वरी। मित्रा सिंह महेश्वरी राशि। माघ माघ नक्षत्रम नक्षत्र। पूजाम समर्पयामि। तुम्हारी आग तो फड़फड़ा रही है। ओहो पंडित जी, क्या बताऊं, 3 दिन से मेरी आँख फड़क रही है। अच्छा है या बुरा? लगता है मेरी सुंदर आँखों को किसी की नजर लग गई है। माँ ने कहा आपसे पूछ लूं। विटामिन ए की कमी होगी, पंडित के बजाय डॉक्टर को जाके मिलो। आयुष्मान बाबा। अरे 500 का नया नोट डाल दिया स्वामी जी। सदा खुश रहो। स्वामी जी, भक्ति में इतना खो गया कि 500 का नया नोट डाल दिया। वो नोट लेके 100 रुपए का नोट रख लीजिए ना। नॉट पॉसिबल, पैसे दान पेटी में डाल चुका हूँ। तो 200 रख लीजिए, 300 तो लौटा दीजिए ना। नहीं हो सकता बेटा। स्वामी जी, रिक्शा के लिए 50 रुपए तो दे दीजिए। क्यों धर्म संकट में डाल रहे हो? ये लो। यहाँ हर कोई चिल्लर ही चढ़ाता है क्या? अपन को भी पार्टी वर्कर समझ के अंदर कर दिया। अच्छा हुआ तेरे को चप्पल चोर नहीं समझा। यहाँ पर तो मैं शादी करके पछता रहा हूँ, वापस बैचलर होने का कोई तरीका ढूंढ रहा हूँ, और तुम लोग दोनों हो कि बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हो। अपन की दोस्ती इलेक्ट्रिक करंट है। इधर तो करंट ही नहीं है। जब बिजली कट गई तो अक्ल आई। तो सुनना, कल तेरे को मारा उसके लिए सॉरी। अरे मेरे लिए एक काम करोगे क्या? क्या करना? मेरी पीठ में खुजली हो रही है। अबे चलती ट्रेन के आगे फेंक दूंगा तुझे। बोलो ना कुछ। कल तक तो इन सब बातों से दूर भागते थे और अब अचानक गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। सोचा था कभी नेता बन के जेल जाऊंगा, वो लड़की ने मेरा सपना आज ही पूरा कर दिया। बहुत लकी है यार तू। मुर्गन, मुर्गन। जरूरी काम से एमएलए के घर जाना है। एमएलए के नाम पे दोस्तों को टांग दे रहा है। लड़की को मिलने जा रहा है ना? जा बेटा जा, वापस घूम के यहीं आना है तुझे। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे लाइक करती है या नहीं। मैं लड़की का थोबड़ा देख के उसकी फीलिंग बता सकता हूँ। हाँ देख, है ना पटाखा। लिफ्ट मांग के जाना हो तो मर्सिडीज में बैठने के सपने नहीं देखने का, जो भी टीन का डब्बा रुक जाए उसमें बैठ के निकलने का। बवासीर गुप्त रुक। तेरा बवासीर निकल के हाथ में देता हूँ। हट। जैसे ही दुकान पे पहुंचू तो फोन करना। May I come in? नया बिजनेस स्टार्ट किया है, फटाफट इसके 25 जेरोक्स कॉपी चाहिए। आज मशीन में प्रॉब्लम है। नो प्रॉब्लम। इंसान को प्रॉब्लम हो सकती है तो मशीन को क्यों नहीं? उसकी लाइफ भी अपनी तरह बर्बाद करने के लिए बैठा है यहाँ। अरे लेकिन सुबह कौन इसके काम उसका और गाली खाऊं मैं? मैं ही हूँ। काई को कशाला? अब तो उठा लो। मैं जा रहा है, तू रहे इधर ही। सीधा बोलो क्या चाहिए? ऐसी एक्टिंग करो जैसे किसी अनजान से बात कर रही हो। मैं भी थर्ड पार्टी से बात करने की एक्टिंग करूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और अपनी बात भी हो जाएगी। एक्टिंग करने की क्या जरूरत है, तुम अनजान ही हो। देखो तुम मुझसे कब तक झूठ बोलती रहोगी? जान पहचान बढ़ाने के लिए तो रोज यहाँ पर आता हूँ मैं। तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, अब तो इजहार कर लो। हे भगवान, इसकी फिल्मी कलियां कब मुरझाएंगी? भगवान से बात कर रही हो? बोला तो दुकान के सामने मंदिर बनवा दूं, डायरेक्ट बात हो जाएगी। तुम मंदिर बनाओगे उससे पहले तुम्हारी समाधि बन जाएगी। पापा किसी भी मिनट आ सकते हैं। हाँ तो मैं भी फोन रख ही रहा था। पता नहीं कब कौन सी नई मुसीबत घर ले आए, समझाते क्यों नहीं उसे? मैं समझाऊं?
उसे पैदा मैंने किया, पर वो मुझे ऐसे डांटता है मानो वो मेरा बाप हो। उसका बाप होके भी मैं उसे सुधार नहीं सकता। किसी का बाप भी मुझे सुधार नहीं सकता। बर्बाद होने का शौक है तो होने दो। क्या कहा? देखो अभी काम करने दो, मैं बाद में सोचता हूँ। चलो जाओ। आपका बेटा तो है आपके पास, मेरे नसीब में तो घर जवाई है, वो भी निकम्मा। किस्मत वाले हैं आप। देखना अपनी लाइफ सेट होने वाली है। भैया अबे क्या हो गया? मेरी माँ बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, पैसों के बिना इलाज नहीं हो सकता। क्या बोल रहा है? ये ले, जा इलाज करवा। ये भी रख, और ये भी रख ले। अपनी माँ का ख्याल रख जा। ये तो सिर्फ दवाई के लिए होगा। ये मोबाइल बेचते हैं, इससे भी पैसे मिल जाएंगे। बेटा ये लो, ये मेरी तरफ से दे दो। अरे ये ले, मोबाइल बेचने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है भैया, शुक्रिया। मैं माँ के पास अस्पताल जाता हूँ। मदद के लिए थैंक यू अंकल। भगवान तुम्हें सुखी रखे, तुम सब बहुत अच्छे हो, देखना लाइफ में बहुत आगे जाओगे। अपना बाप इतना दिलदार क्यों नहीं है? थैंक्स। केशव, बातें तो बाद में भी हो जाएंगी, पहले हॉस्पिटल जाकर उसकी माँ को देखते हैं। हाँ अंकल, हम सब हॉस्पिटल जाते हैं। ज्यादा भाग मत, लूंगी निकालेंगे। गोल्ड मेडल जीता है। बोल्ट के नट बोल्ट, माँ के नाम पे ओवर एक्टिंग करता है। अपना 50 काट के पूरा वापस कर, हमें भी अपनी उधारी चुकानी है। बाप रे, वोट के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अब 25 वोट्स तो कंफर्म है। 500 का नोट ला। अरे मुझे तो अस्पताल में माँ का इलाज कराना है ना, पैसे तुम्हें दूंगा तो वो कैसे होगा? अच्छा? हिस्सा सबको बराबर मिलेगा। ला निकाल, ये हिस्सा अपन के दोस्त दगड़ू का। हाँ, सही बोल रहा है, सही बोल रहा है। एक और वोटर आ गई। सपने नेता बनने की और हरकतें भिखारियों की। कुछ भी कहो, माँ के ताने तमाचे से भी ज्यादा तेज लगते हैं। वो हमको भी अपना बेटा मानती है। तबीयत खराब है तो घर पे आराम करने का ना, इधर कहीं को आए? दर्द भरी कहानी तुम्हें सुनाने आया हूँ। ऐसे सुनाना जैसे कोई राइटर अपनी पहली कहानी प्रोड्यूसर को सुनाता है। चल अब भौंक। अरे वाह, डॉक्टर का पति बनूंगा। नर्स है? कोई बात नहीं, चलेगा। नर्स का पति होना बुरा नहीं है। हेलो, बैठते क्यों नहीं? पनिशमेंट है? नहीं, ठीक है, मैं चलता हूँ। सिट डाउन। बीमार हो इसीलिए आए हो ना, बैठ जाओ। आप सबने टोकन ले लिया है ना? ये तो नर्स भी नहीं है, टोकन देने वाली का पति बनूंगा मैं। शक्ल से धोखा खा गया। सबको बेवकूफ बनाने वाला आज खुद ही बेवकूफ बन गया। क्या बात है, टक्कर की लड़की ढूंढी है तूने? हेलो, वहाँ की टोकन दूं क्या? आकर ले जाओ। ये क्या? अरे कोई और नंबर दो ना। यहाँ कोई मटके का नंबर नहीं लगा है, जो मिला है वो बदलेगा नहीं। टोकन नंबर 1 चाहिए। हेलो, अले, रोते नहीं है बेटा? एट नंबर पेशेंट चाहिए। अगला नंबर अपन का है, कुछ भी करके खिसकना चाहिए। हेलो मिस्टर, अगला नंबर आपका है ना? आप इन्हें जाने दीजिए ना, मैं बाहर अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। मिस्टर, रूल्स आर रूल्स। रूल तो तोड़ने के लिए होते हैं। हड्डियाँ भी तोड़ने के लिए होती हैं। चुपचाप नंबर लगाओ और खड़े हो जाओ। कितनी खड़ूस है ये तो। चल बेटा, इलाज करवा ही लेते हैं। अब उतरेगा प्यार का बुखार। क्या प्रॉब्लम है? किसको प्रॉब्लम है? तुम्हें और किसे?
बुखार है सर। कितने टाइम से बुखार? सुबह 8:30 बजे मंदिर में अचानक तेज बुखार चढ़ गया। सिस्टर, इन्हें पैरासीटामोल इंजेक्शन देना। ओके डॉक्टर। इंजेक्शन क्यों सर? नाम बताइए। केशवन। पता है सर, दिन में 3 बार खाने के बाद लेना है ना। काफी नॉलेज लगती है तुम्हें। अपन भी डॉक्टर बन सकता है। सिस्टर, 2 इंजेक्शन लगाना। उसके बाद उसने उल्टा लेटाकर अपन को 2 इंजेक्शन ठोक डाले और मुट्ठी भर गोलियां मुंह में ठूस दी। ऊपर से 250 रुपए लिए। गया तब ठीक था, इलाज के बाद बुखार चढ़ गया। अच्छा? नहीं। इतने इंजेक्शन खाने के बाद उसका एड्रेस पता चला कि नहीं? अबे इंजेक्शन के बाद मैं अपना पता भूल गया। बस ये पता है कि उसने सुई कहाँ चुभोई है। रात को वापस जाके लड़की का पीछा करता हूँ। अगर रात को डॉक्टर ने उसे रोक लिया तो? ओवर टाइम के लिए यार।